स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई, जिसमें लंबाई 15 इंच की है, अपर चेस्ट 39 इंच, चेस्ट 40 इंच का, कमर 33 इंच, शोल्डर बॉडी के नाप पर 14.5 इंच। और ये कंप्लीट मेजरमेंट बॉडी से ही लिया गया है। सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 11 इंच, दोनों वी नेक बनेंगे। और आस्तीन की जो लंबाई है वो 7 इंच की, गोलाई 15 इंच की, आर्म होल 18 इंच का, डॉट पॉइंट 11.25 इंच। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेजरमेंट है जो कि हमने ले रखा है। और ये वीडियो आप सभी लोगों को ये सिखाएगा कि किस प्रकार से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, किस प्रकार से प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से पफ क्रिएशन करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है जो प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग में देखा जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पूरा ध्यान से देखना है, कहीं पर कोई भी स्किप नहीं करना वीडियो को, नहीं तो फिर आपसे नॉलेज मिस हो सकती है। यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, कोई फर्मा बनाने का झंझट नहीं, कुछ नहीं। सीधा ये कपड़ा हमने रखा हुआ है, इस पे एक सबसे पहले सीधा निशान लेंगे। ये इस तरह से क्यों निशान लेंगे? क्योंकि ये जो कपड़ा नीचे आप देख रहे हैं ये तिरछा मिर्छा रहता है, कभी ऊपर का ज़्यादा रहता है, नीचे का कम रहता है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो कैंची से यहीं पर काट सकते हैं, नहीं तो फिर लास्ट में जब हम कटिंग करेंगे उस समय भी काट सकते हैं। हमें अपना मेन निशान अब इसको मान के चलना है। अब सबसे पहले निशान, जब भी आप किसी भी ब्लाउज की कटिंग करेंगे, दुनिया का कोई भी ब्लाउज हो, लंबाई का निशान सबसे पहले लिया जाता है। और अभी हम पीछे पल्ला पहले काटेंगे, फिर सामने पल्ला काटेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा आज इस वीडियो से। मैं यकीनन बोल सकता हूं कि प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ना ही सिलाई से। ठीक है, तो यहां पर देखिए 15 इंच की हमारी लंबाई है, तो हम निशान लगाएंगे 16 इंच पर। तो ये इस प्रकार से हमने 16 इंच का मार्क कर दिया। यहां पर भी एक निशान मार्क करेंगे। दो जगह पे मार्क करने से क्या होता है पता है, निशान आपका बिल्कुल सीधा मिलता है। और एक ही जगह मार्क करके स्केल से निशान फैलाने से क्या होता है, तिरछा हो सकता है। तो ये अभी हमने सीधा किया, सीधा मिला लिए। अब उसके बाद हम यहां पर नापेंगे शोल्डर। तो जैसे यहां पर देखना 14.5 इंच का आपका शोल्डर है। ठीक है, ये कितना हो गया बॉडी मेजरमेंट पे, 14.5 का हाफ कितना होगा, 7.25। अब 7.25 इंच का शोल्डर है, लेकिन हमें क्या करना है, डीप गला बनाना है। कितना डीप, 11 इंच डीप। ठीक है, तो 11 इंच जो डीप होता है उसके लिए सबसे पहली बात आप यहां पर ध्यान देना, ये 11 इंच डीप बहुत ज्यादा डीप होता है। तो इसमें दो बातें मैं मुख्य रूप से आपको बताऊंगा। जब भी आप 11 इंच डीप करेंगे गले को, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका शोल्डर, जैसे हाफ शोल्डर हमने लिया, कितना आया 7.25, इसमें 2 इंच माइनस करेंगे। जब भी 10 इंच से ज्यादा डीप गले बनाएंगे तो 2 इंच माइनस करेंगे। और 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक के अगर आपके गले हैं पीछे का, तो 1.5 इंच माइनस करेंगे। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। 10 से ऊपर में 2 इंच माइनस करेंगे। ये पहली शर्त। अब दूसरी शर्त हमारी क्या है कि जब भी हम 10 इंच से ऊपर के गले बनाएंगे तो हम गला ज्यादा नहीं खोलेंगे। तो यहां पर हम गला कितना खोलेंगे, 2.25 इंच। वो भी क्यों, क्योंकि हेवी चेस्ट साइज का ब्लाउज है। अगर कम चेस्ट का रहता, नॉर्मल रहता, तो 2 इंच ही खोलते। 40 इंच चेस्ट का ब्लाउज है, इसलिए हमने 2.25 इंच का गला खोला। ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक और कंडीशन बताता हूं, यहीं पर भूलना नहीं, इसलिए लाइन से बता रहा हूं। पहले क्या किए, शोल्डर में 2 इंच माइनस कर दिए। फिर क्या किए, गला कितना खोलना है उसको देख लिए, 2.25 इंच हमने गला खोला। हेवी साइज है करके, छोटा साइज रहता तो 2 इंच ही खोलते। अब यहां पर एक चीज और है, जब भी आप डीप गले बनाएंगे तो आपको शोल्डर का जो स्लोप है वो गले की तरफ देना है ना। तो ये 1/2 इंच डाउन कर देना है शोल्डर को, इस तरह से। ये 1/2 इंच हो गया। अब ये आपका जो लाइन है ना, ये इस तरह से डाउन हो जाएगा, ऐसे। ये 3 बातें अगर आप शोल्डर के लिए ध्यान रखेंगे तो कभी भी ब्लाउज की कटिंग में नहीं फंसेंगे, स्पेशली डीप गले के ब्लाउज की कटिंग में। अब हमारा आगे का काम, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा डिटेल पे जाऊंगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कतें आएंगी, और जो बिगिनर्स हैं उनके पूरे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो 5.25 इंच का निशान हमने ऊपर लिया था, यही 5.25 इंच का निशान आकर के नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। ये देखिए, अब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं और एकदम सरल तरीके से समझेंगे, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और समय भी आपको ज़्यादा ना लगे। यहाँ पर हम ले लेंगे निशान अप्रॉक्स 6 इंच का। ठीक है, इस तरह से 6 इंच का निशान लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे, यहीं पर नापेंगे चेस्ट को। अभी हमने 6 इंच का निशान लिया। ठीक है, ये जो 6 इंच का हमने निशान लिया है ना, किस चेस्ट में कितने इंच का निशान लोगे तो आपको कितनी आर्म होल गोलाई प्राप्त होगी, पूरा चेस्ट के अनुसार कितना निशान लेने पर कितनी गोलाई प्राप्त होती है, इसका एक रामबाण चार्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि आपको इस क्लास में प्रोवाइड होगा। और एक शोल्डर के लिए आपको रामबाण चार्ट मिलने वाला है। अगर वो 2 चीज़ें आपको मिल जाएं
तो आप टेलरिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को, खासकर शोल्डर और आर्म होल के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो वो दोनों चार्ट मैं आप सभी लोगों को दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, जो कि कभी भी कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, सिर्फ इस क्लास में प्रोवाइड किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, अपर चेस्ट, ठीक है। अपर चेस्ट कितना है, 39, 39 इंच का है। तो 39 का चौथा हिस्सा कितना होगा, अब जाहिर सी बात है 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है, तो 39 का पौने 10 होगा। तो ये इस प्रकार से पौने 10 इंच का निशान, पहली बात। दूसरा क्या है, ये बॉडी का मेजरमेंट है। तो बॉडी मेजरमेंट में कंप्लीट चेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं। तो 2 इंच की लूजिंग देंगे तो यहाँ पर लूजिंग कितना आएगा, आधा इंच का आएगा, चौथा हिस्सा देंगे ना, ये इस तरह से। या फिर इसमें क्या कर सकते हैं कि 39 इंच का चेस्ट है, 2 इंच का हमने लूजिंग दिया, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 41। अब 41 जो इंच है उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो वो कितना आएगा, 11.25। तो मतलब दोनों का वही है, सॉरी 10.25, तो मतलब दोनों का वही है, ठीक है। अब इसके बाद अतिरिक्त सिलाई मार्जिन देना है, वो कितना देंगे, 1.5 इंच का। यहाँ से ये अलग मार्जिन होगा। ये मार्जिन ब्लाउज बनने के बाद भी ब्लाउज के अंदर जो रहता है ना मार्जिन, वो है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे, कमर की बात करेंगे। कमर कितना है, 33 इंच का। तो 33 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 32 का होता है 8, तो 33 का 8.25, ये 8.25 का निशान लगाएं। 1 इंच का डॉट के लिए मार्जिन देंगे। किसी भी ब्लाउज में पीछे पल्ले में डॉट लगते हैं, तो डॉट के लिए 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है, ठीक। 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन। उसके बाद स्केल लेंगे, निशानों को मिला लेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से देखिए, ये आपका मार्जिन वाला निशान मिलेगा। और उसके बाद चाहे तो फिटिंग वाले निशान को भी मिला सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे आर्म होल की। तो आर्म होल निशान को सबसे पहले डाउन करना है। डीप गला है तो अंदर की तरफ आधा इंच निशान को डाउन करेंगे। शोल्डर हम ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं। तो ये इस तरह से देखो, आर्म होल का जो आपका निशान है वो डाउन हो गया। अब यहाँ पर हम घुमाएंगे आर्म होल की गोलाई। तो पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से घूमती है, ये कौन सी गोलाई होती है, सामने पल्ले की। दूसरी गोलाई पौने 2 इंच से घूमती है, ये कौन सी गोलाई होती है, पीछे पल्ले की। अब इस गोलाई को हम पहले घुमाते हैं, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। बोल तो दिया 1 इंच पौने 2 इंच, लेकिन वो घुमा कहाँ से, कैसे घुमा, ये इसके बारे में डाउट होता है ना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि वो एक पॉइंट होता है सेंटर पे। कौन सा पॉइंट, जहाँ से हम 1 इंच नापते हैं, पौने 2 इंच नापते हैं, उस पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं। एक चाहे तो हम यहाँ पर पेन से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन पेन से कपड़ा खराब ना हो करके हम मार्क नहीं करते हैं। और आपको कभी भी पेन से मार्क नहीं करना, हमेशा चौक से करना। तो ये अंदर वाला जो निशान है ना, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर दोनों निशान आपस में टकरा रहे हैं। एक चेस्ट की तरफ से आ रहा है, एक शोल्डर की तरफ से आ रहा है, दोनों का जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे। यहीं से 1 इंच नापते हैं और यहीं से पौने 2 इंच नापते हैं। अभी हमने क्या किया, सिर्फ पौने 2 इंच वाले निशान पर गोलाई घुमाया, क्योंकि हमें पीछे पल्ले की गोलाई की आवश्यकता है, सामने पल्ले की गोलाई की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं घुमाया। गोलाई घुमा लिए। गोलाई घुमाने का आपको एक सीक्रेट टिप बता रहा हूँ, बहुत नज़दीक से इस गोलाई को घुमाना होता है, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं घुमाना होता, ठीक है। ये देखिए, अब अप्रॉक्स में आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ। जैसे हमने अभी 6 इंच का लिया है ना, ये जो शेप है 6 इंच का लिया है, तो ऊपर कितनी दूरी से घुमाए हैं और चेस्ट की तरफ ये दूरी कितनी गई है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आया कितना, ये आ रहा है हमारा पॉइंट वाले निशान पर 2.5 इंच का, ठीक है। और यहाँ से जो गोलाई घूमी है वो कितना आ रहा है, पॉइंट वाले निशान से 3 इंच का। तो बस इतने ही गैपिंग डिस्टेंस से ये आपकी आर्म होल की गोलाई घूमनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं तो फिर वो आपके आर्म होल पे व्रिंकल्स पैदा करेगा, झोल पैदा करेगा। और आप हमेशा शिकायत करते हैं कि सर हमारे ब्लाउज में झोल आता है, क्यों आता है, इन्हीं कारणों की वजह से आता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, नॉलेज आपके पास 100% रहेगा, तो आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। ये आपकी आर्म होल गोलाई घूम गई। लास्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो आपका गोलाई शेप है वो चेस्ट की मार्जिन की तरफ जाते हुए हल्का सा हम डाउन करके ले जाते हैं, जिससे हमारा आर्म होल का जो गोलाई है वो बिल्कुल गोल आए, अच्छे प्रॉपर शेप में आए, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वहीं पर व्रिंकल्स पैदा होते हैं तो वो ना हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं गले पर। देखिए, गला जो है वो हमको वी गला बनाना है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा क्या है, 11 इंच डीप बनाना है। तो ये इस तरह से 11 इंच का मार्क करेंगे। हमने शोल्डर जॉइंट के लिए हल्का सा मार्जिन छोड़ा, और मार्जिन छोड़ करके 11 इंच डीप ये इस प्रकार से ले लेना है। अब स्केल लेंगे, स्केल से इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएंगे। चूंकि वी गला है तो नीचे गले का कोई भी फैलाव देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सीधा इस प्रकार से आकर के आपका मिल जाएगा, है ना। अगर आप चाहें तो इसको पहले सीधा इस तरह से मिला लें बराबर करके, और या फिर इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने अनुभव के हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद आप इसको हाथ से
गोलाई शेप दे सकते हैं, कुछ लोग फ्रेंच कर्व वगैरह यूज़ करते हैं गोलाई देने के लिए, तो जैसे आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा वी गला यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमने ऊपर को थोड़ा स्ट्रेट रखा है, उसके बाद नीचे आकर के राउंड दिए हैं। ठीक है, आजकल ये वी गला बहुत चल रहा है। अब लास्ट में हम बात करेंगे डॉट की। तो जो पीछे पल्ले का डॉट है, ये डॉट आपका 40 इंच चेस्ट में अप्रॉक्स 4.25 इंच की दूरी पर, और डॉट की जो लेंथ होता है वो हमेशा डिपेंड करती है ब्लाउज की लंबाई के ऊपर में। तो 15 इंच का सफिशेंट लंबाई है, तो 4.25 4.5 इंच का हम डॉट यहाँ पर उतना ऊंचा डॉट आराम से दे सकते हैं। तो ये आपका डॉट का निशान हो गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर आपका निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। ठीक, पीछे पल्ला काटेंगे, उसके बाद पीछे पल्ले के हिसाब से हम सामने पल्ले की कटिंग को समझेंगे। बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, तो वो सारी चीज़ें हम क्लास में क्लियर करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरा 40 दिन का कोर्स है ना, 3 डेमो प्लस 40 दिन का कोर्स। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और मैं 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इस कंप्लीट 40 डेज कोर्स के बाद ब्लाउज की कटिंग, ब्लाउज के सिलाई से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी ब्लाउज हो, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा, और कभी भी आप कितना भी महंगा ब्लाउज हो बनाने से कभी डरेंगे नहीं। पूरा मोटिवेशन आपको इस क्लास में मिलेगा, क्योंकि जब आदमी के पास नॉलेज कंप्लीट होता है ना, काम करने का एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो कभी भी घबराता नहीं है। ठीक है, जिनको डर लगता है उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये पीछे पल्ला हमने काट दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को रख करके ना सामने पल्ले के लिए मार्क करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, इसके ऊपर में हम पीछे का पल्ला रखेंगे। रखने के लिए विशेष कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी होती हैं। जैसे ही आप पीछे पल्ले को कॉपी करने के लिए रखोगे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमें कुछ मार्जिन छोड़ना होता है। तो मार्जिन किस किस तरफ, एक तो नीचे की तरफ और दोनों साइड में। ठीक है, ऊपर शोल्डर की तरफ हमें कोई मार्जिन की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो ये वाला जो निशान है, इसको हम फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम पहले कंप्लीट मार्क करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम ये पूरा गोलाई शेप दे देंगे अच्छे से। अभी हम पीछे पल्ले के हिसाब से ही गोलाई ले रहे हैं, फिर फ्रंट के हिसाब से गोलाई घुमाएंगे। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये देखिए, पूरा गोलाई शेप हमने प्रॉपर दे दिया, और पूरा एज इट इज़ मार्किंग करके पीछे पल्ले का रख लिया। अब हम चाहें तो ये पीछे का पल्ला क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो आपका डॉट वगैरह का मार्किंग है, प्लस ये आर्म होल का देखिए जो 1 इंच का गैप था, उसको हम इस तरह से लेंगे, और यहीं से आर्म होल का जो गोलाई है वो फ्रंट पल्ले के हिसाब से घुमा लेंगे। अगर आपको इस प्रकार से पीछे पल्ला रख करके सामने पल्ले के आर्म होल गोलाई को घुमाने में तकलीफ आती है, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि इसका क्या सटीक सॉल्यूशन। ठीक है, अभी फिलहाल ये गले वगैरह का जो मार्किंग है उसको हम एज इट इज़ मार्क करने के बाद पीछे पल्ला उठा लेते हैं। अब हम समझेंगे कंप्लीट मार्जिन प्रोसेस को, और प्रिंसेस कट के कंप्लीट पफ क्रिएशन और प्रिंसेस कट मेकिंग प्रोसेस को। ठीक है, तो ये आर्म होल का निशान हो गया आपका फ्रंट पल्ले के हिसाब से, देख सकते हो आप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो गला है हमारा वो सबसे पहले ले लेते हैं। गले की चौड़ाई हमने ले रखी है, हमारा शोल्डर वगैरह सब ओके है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या लेना है, गले की गहराई। हल्का सा शोल्डर जॉइंट के लिए मार्जिन छोड़ करके 7 इंच का गला है तो 7 इंच का ले लेना। ये भी वी नेक है सामने भी, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पहले सीधा लेंगे और उसके बाद वी नेक का शेप देंगे। तो ये हल्का सा नीचे आकर के स्लोप देना है, और यहाँ पर राउंडिंग वी, क्योंकि आजकल राउंड वी का चलन ज़्यादा है, सीधा वी बहुत कम चलता है, राउंड वी ज़्यादा चलन में है। तो ये आपका हो गया गला। ठीक, तो चलिए अभी देखना, ये आपका शोल्डर लाइन हो गया, ये इस तरह से देखूं, है ना। हमने आर्म होल को सेट कर लिया, गले को सेट कर लिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, डॉट के मेकिंग प्रोसेस को समझेंगे। तो शोल्डर लाइन पे रखना है, चाहे तो आधा इंच मार्जिन छोड़ के रख सकते हैं, चाहे तो कंप्लीट रख सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होगा, जैसे आपको अभी यहाँ पर लेना क्या है, डॉट का पॉइंट। कितना है डॉट का पॉइंट, डॉट का पॉइंट है आपका 11.25 इंच। ठीक है, तो अगर आप आधा इंच मार्जिन पहले ही छोड़ दिए तो सिर्फ 11.25 पर ही निशान लगाएंगे, और मार्जिन नहीं छोड़े हैं तो आधा इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक, ये इस प्रकार से आप ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लें। ये क्या हुआ, शोल्डर से डॉट की दूरी
देखो इस क्लास में आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी होंगी, क्या कि मैं किन बातों को किस तरह से बोल रहा हूं। जैसे मैंने कहा अपर चेस्ट, तो आपको समझना होगा कि अपर चेस्ट क्या होता है, क्योंकि शब्दों पर जब आप ध्यान देंगे, जैसे मैं आर्म होल बोला है ना, कुछ लोग उसको मुड्ढा बोलते हैं, कुछ लोग और कुछ बोलते होंगे। जैसे मैंने अभी कहा डॉट का पॉइंट, तो डॉट का पॉइंट आपका अभी निकला नहीं है, अभी हमने क्या लिया, शोल्डर से डॉट की दूरी ली है। अब क्या करेंगे, दोनों डॉट की आपस में जो बीच की दूरी होती है वो लेंगे। तो वो कैसे निकलता है सर, तो यहां पर ये वाली आप जो लाइन देख रहे हैं ना, इधर हुकाई की पट्टी लगती है फ्रंट हुक के ब्लाउजों में। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों डॉट की आपस की बीच की दूरी है किस चेस्ट में कितना होता है, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट चार्ट दूंगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें आएगा आपका अप्रॉक्स 4.25 इंच। तो ये 4.25 इंच का हमने मार्क कर दिया, ठीक, 4.25 हो गया। और शोल्डर से डॉट की दूरी हमने ले लिया कितना, 11.25। तो दोनों मिलाकर के जो पॉइंट बना, जो कट बना, ये आपका क्या होता है, डॉट का पॉइंट होता है। ठीक है, एकदम क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर देखना, ये जो आपका डॉट का पॉइंट आया, ये पॉइंट 4.25 पे है, तो ये पॉइंट भी 4.25 पे है। वो दोनों निशान तो आखिर हमने पीछे पल्ले का 4.25 पे ही लगाया था, तो ये निशान सीधा नीचे लेकर के आए। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा 111 फॉर्मूला। अब ये 111 फॉर्मूला होता क्या है, जैसे हमने ये निशान सीधा नीचे लेकर के आए ना, तो इस निशान पे 1 इंच का मार्जिन देंगे। यहां पर इस तरह से 1 इंच का ये मार्जिन दिए, ये क्या हो गया, पहला 1 हो गया, 1 इंच। ठीक है, इसको स्केल से सीधा इस प्रकार से लेकर के जाएंगे। दूसरा 1 कौन सा होगा, जो आपका निशान ये बिल्कुल सीधा है ना, उसको 1 इंच अंदर की तरफ डाउन कर देंगे, ये आपका दूसरा 1 हो गया, हो गया। अब इसको भी हम पॉइंट से मिला लेंगे, डॉट की पॉइंट से, ये इस प्रकार से। अब तीसरा 1 कौन सा होगा, तो ये जो आपका पॉइंट है ना डॉट का, उससे 1 इंच ऊपर आपको एक छोटा सा मार्क करना है, और यहां से आपकी ये जो प्रिंसेस की लाइन जाती है, वो कहां पर जाती है, जहां पर आपका आर्म होल का गोलाई फ्रंट पल्ले का एंड होता है, वहां पर जाती है। तो इसको आप हाथ से ही शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस प्रकार से देखिए। ठीक है, तो 3 1 आपने समझे, ये 111 फॉर्मूला प्रिंसेस कट के लिए काम आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ प्रिंसेस कट का ब्लाउज बन रहा है, उसका शेप बन रहा है। अब कंप्लीट कैसे बनाना है उसको समझते हैं। तो यहां पर फोकस करेंगे उस निशान पर जो हमने 1 इंच अंदर डाउन किया, ठीक, यहां से हम पफ क्रिएशन के लिए लेंगे। तो इस पॉइंट से हम कितना लेंगे, नॉर्मल साइजों में हम लेंगे 3.5 इंच, बड़ी साइजों में हम लेंगे 4 इंच। तो अभी हमारा जो साइज है वो किस में आ गया, किस कैटेगरी में आता है, 40 इंच चेस्ट है, ये बड़ी साइजों में आता है। तो 40 इंच पर 4 इंच हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 3.25 ले लेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका निशान है डॉट पॉइंट से लेके यहां तक, ये कितना आ रहा है नापने पर, ये आ रहा है हमारा अप्रोक्स 6 इंच, मान लो 6 इंच में 1 सूत कम आ रहा है। ठीक है, 1 सूत क्या होता है, ये हमने इंची टेप वाली वीडियो में समझाया है, यूट्यूब की वीडियोस में समझाया है। तो यहां पर देखना, इसके बाद यहां से आपको 6 इंच नापना है, कितना नापना है, 6 इंच या उसमें 1 सूत कम। ये इस तरह से नापने से क्या फायदा होता है, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से नापने से फायदा ये होगा कि जब आप क्रॉस पट्टी को कटोरी के साथ जोड़ोगे, काटने के बाद सिलाई से जब जोड़ेंगे ना, तो ये बड़ा छोटा नहीं होगा, पफ क्रिएशन आपका एकदम परफेक्ट होगा, और जोड़ते वक्त कुछ भी बड़ा छोटा भी नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर राउंडिंग शेप देना है, तो शेप कहाँ से देंगे, डॉट पॉइंट से ही। ये इस प्रकार से हल्का सा राउंड करते हुए, ये देखिए इस तरह से आपको इसको राउंड करके शेप देना है। तो आपका जो बीच का हिस्सा है ना, जो हमने 4 इंच यहां से निकाल दिया, ये कपड़ा आपका कट के क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा कट के गायब हो जाएगा, और यही गायब होकर के पफ क्रिएट करता है प्रिंसेस कट ब्लाउज में। इसमें कोई अलग से डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट पफ क्रिएशन फॉर्मूला होता है। सब्यसाची में भी यही होता है, प्रिंसेस कट में भी यही होता है। अब ये तो ठीक है, हम यहां से काट के निकाल देंगे, पफ बना देंगे, लेकिन उसका मार्जिन कैसे देंगे, जब पफ बना देंगे तो उसका मार्जिन कैसे देंगे उसको समझना। तो मार्जिन के लिए आप ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हुकाई की जो पट्टी फिट होती है ना, उसका मार्जिन देंगे। तो ये इस हिस्से पर जिधर हुकाई फिट करनी है उधर मार्जिन दे देंगे। इससे आपको क्या समझ में आ गया एकदम क्लियरली, कि ये सामने हुक का ब्लाउज बनेगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर
आपको ये वाला जो निशान है इसको इस तरह से मिला देना है ना, ये मिला लिया। अब यहाँ पर कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको मार्जिन देना कैसे है, नापना कैसे है। जैसे यहाँ पर आप इंची टेप से नाप करके पहले देखेंगे कि ये हो कितना रहा है, तो ये थोड़ा सा पहले छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे कि भाई क्योंकि ज्वाइंट आएगा तो उसका मार्जिन हम छोड़ देते हैं दोनों तरफ आधा आधा इंच मान लो, या एक एक प्लेजर मान के चलो, आधा इंच में एक सूत कम, तो अप्रॉक्स कितना आ रहा है, ये 3.25 इंच राउंड फिगर में लेके चलेंगे। ठीक है, 3.25 इंच में भी एक सूत कम आ रहा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बार बार वो सूत सूत करके बोलूँगा तो आपको बहुत से लोगों को सूत का मतलब नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 3.25 इंच मान के चलो आ रहा है, तो ये हो गया आपका 3.25 इंच। अब आपको कमर चाहिए कितना, हमने कितना लिया था चौथा हिस्सा कमर का, 8.25 इंच लिए थे ना, तो 8.25 इंच में ये 3.25 हो गया। इस 3.25 को अपने हाथ से पकड़ के आपको माइनस नहीं करना कुछ भी, ये देखो यहाँ पर ये इसका भी फिटिंग का मार्जिन छोड़ देना, और ये जो मार्जिन लाइन है ना यहीं पर इस 3.25 को ला के रख देना। माइनस करते रहोगे तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो कहीं उल्टा जोड़ घटा दिए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे अच्छा इस सीधा 3.25 को इसका भी हल्का सा मार्जिन ला के यहाँ पर रखना। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 8.25 इंच, एकदम क्लियर है। अब ये 8.25 इंच के बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब ये तो ठीक है, हमको मार्जिन समझ में आ गया, इससे हमारा कमर परफेक्ट बैठ जाएगा। हम लेंथ को कैसे नापेंगे, अधिकतर आप देखते होंगे कि लंबाई जो है बड़ी छोटी हो जाती है, खासकर प्रिंसेस कट ब्लाउजों में। वो क्यों होता है उसको भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर का मेजरमेंट सही नहीं बैठता है। तो आप क्या करोगे, ये पीछे पल्ले को इस प्रकार से रखना, ये देखिए, और इस तरह से रख करके इसी को रख करके मिला देना। ठीक है, इससे मिलाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इस तरह से मिलाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका लंबाई में छोटा बड़ा नहीं होगा ब्लाउज। ठीक है, अब ये जो मार्जिन हमको मिला इसको हमको मिलाना होगा। कैसे मिलाएंगे, ये वाला जो लाइन है आपका इधर से मिल गया, ये वाला लाइन इधर से मिल गया। अब ऊपर के हिस्से में यहाँ पर कुछ मार्जिन आएगा। कितना मार्जिन आएगा भाई, ये क्रॉस पट्टी जब आप काट दोगे तो फिट करने के लिए मार्जिन चाहिए कितना, 1.25 इंच का। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन, आप चाहें तो इसको 1 इंच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1.25 इंच सफिशेंट होता है। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन दे करके इसको सीधा उस मार्जिन वाले निशान से नीचे वाले से मिला देना। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट कपड़े पर प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। ये 1.5 इंच का आपका ये मार्जिन हो गया। ठीक है, ऊपर का भी 1.5 इंच का मार्जिन, नीचे का भी 1.5 इंच मार्जिन, दोनों को जब इस प्रकार से मिलाएंगे तब आपको एकदम स्पेशल दिखेगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसको काट देते हैं। ठीक, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताने के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहीं पर हुआ हो, तो अगर आप इस वीडियो को रिपीट देखेंगे, है ना, इस क्लास को अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अनलिमिटेड जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि देखने के बाद आपको इसको अप्लाई करना है। एक कटिंग करके देखो, कोशिश करके देखो, इसको सिल के देखो, और फिर बताना फिटिंग कैसी है। चैलेंज का मतलब यही होता है, 100% गारंटी का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं कि आपको हवा हवाई कुछ भी बता दिए और आपको बोल दिए कि नहीं ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाए। चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, आप इस कटिंग को अप्लाई कीजिए, कटिंग करने के बाद सिलाई करके देखिए। अगर आपके ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आई तब आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपसे पैसा ले करके कुछ भी बता देना नहीं है। हम तो जब YouTube पर फ्री में इतनी सारी नॉलेजेस बांट सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बांट सकते हैं, तो फिर आप समझ के देखिए, सोच के देखिए, जब आपसे पैसे लेंगे, आपको कोर्स कराएंगे, तो आपको किस लेवल का नॉलेज मिलेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से इसकी कटिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कट लग गया दोनों साइड का, ये ऐसे। ठीक, तो ये आपका प्रिंसेस कट फ्रंट हो गया, प्रिंसेस कट का ये बैक हो गया। अब बैक में हमने क्या नहीं किया है, गले की कटिंग नहीं की है, तो इसको भी काट लेते हैं। देखना कटने के बाद ना वी नेक कितना खूबसूरत दिखता है। अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि चौक से निशान थोड़ा
ज़्यादा हो जाता है तो समझ में नहीं आता, इसको ओपन करके देखेंगे तो एक्चुअल समझ में आता है। हाँ, इस तरह से दिखेगा वी नेक। ठीक, इसको अभी वापस फोल्ड करके रखते हैं। अभी हमें क्या काटना है, आस्तीन। आस्तीन की जो कटिंग है उसके लिए हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे। अच्छा, जब भी हम फर्मा वगैरह बनाते हैं ना तो आस्तीन कटिंग के लिए क्या करते हैं, डबल फोल्ड पेपर लेते हैं। डायरेक्ट कपड़े पर काट रहे हो तो यही मिस्टेक मत करना, आपको 4 फोल्ड कपड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो 2 आस्तीन एक साथ निकालोगे ना। तो ये आप इस प्रकार से 4 फोल्ड कर लोगे सबसे पहले। अच्छा, आपको ये भी देखना है यहाँ पर कि आपका आस्तीन छोटा तो नहीं पड़ रहा, आस्तीन में ज्वाइंट तो नहीं आ रहा। अगर ज्वाइंट आ रहा है, क्योंकि कपड़ा हमेशा आपके पास पर्याप्त हो ये ज़रूरी नहीं है, कपड़े कभी कभी छोटे भी होते हैं और अक्सर छोटे होते हैं, कभी कभी नहीं। तो ये देखो, हमने नीचे थोड़ा कम रखा, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम ज्वाइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको समझना क्या है, ये टोटल हमारी आस्तीन की लेंथ कितनी है, गोलाई कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे क्या, एक सीधा निशान, इस तरह से इसको काट देंगे और बराबर कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा मार्जिन छोड़ देंगे। कितना छोड़े हैं, अप्रॉक्स 1.25 इंच। क्यों, क्योंकि भाई बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, सिंपल प्लेन ब्लाउज है, तो फोल्ड वगैरह करना पड़ेगा। क्यों फोल्ड करना पड़ेगा, तुरपाई करने के लिए, है ना। कुछ लोग तुरपाई नहीं करते, सिलाई चलाते हैं, उनके लिए। तो नीचे जब फोल्ड करोगे ये ज़रूरी होता है बिना अस्तर वाले ब्लाउज में। अब लंबाई, लंबाई कितनी है, 7 इंच की। तो निशान कितना लेंगे, 7.5 इंच। आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों, आस्तीन को फिट करने के लिए, शोल्डर लाइन पे ज्वाइंट करने के लिए आधा इंच का मार्जिन। यहाँ पर भी 7.5 इंच। तो ये दोनों जगह पर आपको ये निशान लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से सीधा निशान। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गोलाई नापेंगे पहले। तो कितना है गोलाई, 15 इंच। तो 15 का आधा हो गया 7.5, और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। ये कॉमन मार्जिन है, 1.5 इंच हर जगह पे कॉमन है। अब यहाँ पर हम आएंगे डाउन, 7 इंच की लंबाई है तो अप्रॉक्स 3.25 इंच या 3.5 इंच डाउन आकर के ये निशान लगाएंगे। यहीं पर आर्म होल नापा जाता है, किसका, आस्तीन आर्म होल। तो इसको नापने के लिए आजकल एकदम शॉर्टकट तरीका हमने क्या कर दिया पता है, इधर रखो टेप को, स्टार्टिंग पॉइंट टेप का उस साइड होना चाहिए, और इधर कितना रखना है, जैसे आर्म होल 18 है तो 9 रख देना सीधा। ये इस तरह से 9 इंच रख दिए और 1.5 इंच का मार्जिन दे दिए। ठीक है, तो इसको सीधा फिर इस प्रकार से मिला लेना है। अब यहाँ पर जो आस्तीन का राउंड देंगे मिनिमम 2.5 इंच, उससे ज़्यादा 2.25 इंच, लगभग दूरी से 2.25 इंच, इस तरह से इतनी दूरी से आपको ये आस्तीन का राउंडिंग शेप देना है। बाकी जो हिस्सा है वो स्ट्रेट रहेगा। एकदम क्लियर है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो शेप है कितना हो गया, ये हो गया लगभग 1 इंच या 0.25 इंच। यहाँ पर आपको शेप देना है किस चीज़ का, आस्तीन आर्म होल का, फ्रंट पल्ले को छांटने के लिए। ये गहराई शेप इतना रहता है, इतना गहरा छंटता है आपका फ्रंट आर्म होल, जैसे ब्लाउज में छटा वैसे ही आस्तीन। तो इसको इस प्रकार से कर देंगे कटिंग। ठीक है, और ये हमने लगाया कट सेंटर का अनिवार्य रूप से। उसके बाद फ्रंट आर्म होल वगैरह छांटने के बाद ये ज्वाइंट है आपका, तो ये ज्वाइंट आप यहाँ रख कर के इस तरह से रख दें, आधा इंच का कम से कम अंदर गैप छोड़ें ताकि वो ज्वाइंट करने के लिए पर्याप्त मार्जिन रहे, और इसको इस तरह से रख करके बराबर काट देना। ठीक है, तो ये आपका ज्वाइंट लग जाएगा। कोशिश करेंगे हमेशा ज्वाइंट को पीछे की तरफ दें, इससे ज्वाइंट दिखता भी नहीं। देखिए अभी हमने पीछे की तरफ ज्वाइंट दिया। पीछे की तरफ ज्वाइंट देने के लिए ऊपर का कपड़ा पर्याप्त रखना है, नीचे के कपड़े को छोटा रखना है। एकदम क्लियर है, बस इतनी छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है इस ज्वाइंट के लिए। ठीक है, ये देखो, अब ये जो आपका आर्म होल है वो छट जाएगा। बस इतना रहता है आस्तीन की कटिंग में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्टिचिंग पर।